घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब पानी सर से उतर जाए। भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं, संभव है काम के साथ भगवान की भक्ति संभव है। करने वाला हो तो सब संभव है। काम भी ना छूटे, राम भी ना छूटे। तो कथा सुनने से सब कुछ मिलता है। श्रवणम, कथा सुनो, फिर कीर्तनम, दूसरी भक्ति है कीर्तन। जो कथा सुनते हैं उनका भाव कीर्तन करने का भी बनता, वो कीर्तन भी करते हैं। आप अपने घर में रोज आधा घंटा कीर्तन किया करो। कीर्तन करने से कलयुग का प्रभाव कभी घर में नहीं प्रवेश करता। कीर्तन करने से आपके घर में बुराइयां कभी प्रवेश नहीं करती, और कीर्तन करने से आपके बच्चे सदा संस्कारी बनते हैं, सदा संस्कारी बनते हैं। कीर्तन जरूर करना चाहिए। स्मरणम, भगवान की तीसरी भक्ति है स्मरण। काम करते रहो और भगवान को याद करते रहो, यही स्मरण है। रोटी बनाते रहो और बिहारी जी को याद करते रहो, ये रोटी हम भगवान के लिए बना रही हैं। खीर बना रही हो पर भाव ये हो कि ये खीर भगवान के लिए बना रही है, तो वो खीर बनाना भी भक्ति हो गई, वो रोटी बनाना भी भक्ति हो गई। झाड़ू लगा रही हो इसलिए कि ये घर भगवान का और हम भगवान के घर झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गई। बस भक्तों, जब हर काम को भगवान से जोड़ देंगे तो हर काम ही भक्ति बन जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भगवान के लिए। स्मरण यही तो है। एक पत्नी काम करती जाती है और अपने पति का स्मरण करती जाती है, उसी प्रकार एक भक्त काम करता जाए और अपने भगवान को स्मरण करता जाए, यही तो भक्ति है। पाद सेवन, चौथी भक्ति है सेवा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि रेमंड कंपनी के मालिक ने अपने बेटे को 10,000 करोड़ की संपत्ति दे दी, लेकिन वो बूढ़ा पिता अपने बेटे को संपत्ति तो दे दिया पर संस्कार देना भूल गया। याद रखना मेरी मां, जितने माता पिता यहां बैठे हो कान खोलकर सुनना। बेटों को बंटवारे में संपत्ति बाद में देना, पहले उन्हें संस्कार दे देना। यदि संस्कार देने के बाद संपत्ति दोगे तो वो संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और संस्कार नहीं दिया, संपत्ति दे दी तो अच्छे खासे लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, राजा रंक बन जाते हैं। इसलिए बेटों को संपत्ति देने की जरूरत नहीं है, संस्कार देने की जरूरत है। एक बार मैंने पढ़ा था बचपन में कि कहीं का, किसी देश का, पता नहीं किस देश की ये घटना है, भारत की भी हो सकती है। एक पिता ने अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दे दी। हाँ, एक बाप ने पूरी, उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, हजारों करोड़ की दौलत। एक बाप ने, एक पिता ने पूरी संपत्ति सरकार को दे दी। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा है, उससे क्यों नहीं दिया? उनका एक बेटा था और बेटा भी योग्य था, लायक था, सेवा करता था, ऐसा नहीं कि दुष्ट था, गलत था। किसी ने कहा पूरी सरकार को दे दी, बेटे को क्यों नहीं दिया? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस काबिलियत से, जिस टैलेंट से, जिस योग्यता से ये संपत्ति मैंने बनाई है, वो टैलेंट बेटे को दे दिया है। वो चाहे तो इससे ज्यादा बना ले, और वो यदि टैलेंट का उपयोग ना करे तो मैं इतनी दे भी दूं तो क्या भरोसा कि वो बचा के रखेगा। इसलिए बच्चों को योग्यता तो दो, टैलेंट तो दो, पर माँ बाप आजकल के उल्टे चलते हैं। कमाते हैं, कमाते, किसके लिए कमा रहे हो? कमा कमा के बेटों को दे दो, बेटों को दे। क्यों भाई, बेटे तुम्हारे नालायक हैं क्या?
क्यों इतना सारा देना है बेटों को? बेटा अपना कमाएगा, तुम कमाओ और कमा कमा करके अपने हाथ से पुण्य करो, धर्म करो, कमा